हेलो एवरीवन, आपका उषा इको क्लास में स्वागत है। और हम आपके लिए अगेन एक और इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और ये क्वेश्चन है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। निवेश गुणक। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दैट इज द नंबर ऑफ इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर जब आप डेफिनेशन कर रहे हो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसको मेन थिंग हम के से डिनोट करेंगे। यदि आपको डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो। देन यदि डेफिनेशन नहीं आती, आप इसको इसका जो फॉर्मूला है वही आप डेफिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्मूला जब आप करोगे के फॉर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यहाँ पे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो ये ध्यान रखना है, के फॉर मल्टीप्लायर मीन्स गुणक, डेल्टा वाई मीन्स चेंज इन इनकम, आई में परिवर्तन, नेक्स्ट वन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, निवेश में परिवर्तन। जब आप इसके 1 मार्क्स में डेफिनेशन आती है तो बहुत सिंपल डेफिनेशन आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रेफर टू चेंज इन इनकम या प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। दूसरी डेफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। निवेश गुणक आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन का अनुपात है। सिंपल डेफिनेशन आप कर सकते हो। जब हम यहाँ पर इसका प्रोसेस कर रहे हैं तो बेटा आपको ध्यान रखना है, इसके प्रोसेस में ये जो प्रोसेस है आपका दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो हम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, एक इसका हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो प्रोसेस करते टाइम ये आप ध्यान जरूर रखोगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस, हम पहले प्रोसेस ही ले लेते हैं। तो फर्स्ट वन, लेट्स हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ एंड एमपीसी हम 0.5। ये जस्ट हमने इमेजिन किया है। इन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, निवेश में परिवर्तन इतना है, एमपीसी इतना है। जब हम प्रोसेस करेंगे, क्योंकि निवेश जब हम कर रहे हैं तो आय को ही, जो हमारी सेविंग्स हैं उन्हीं को ही हम इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन आप लिखेंगे यहाँ पर राउंड। यहाँ पे बेटा आप कुछ भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो। एमपीसी यहाँ पे हमने 0.5 ली है ताकि इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सके। तो ये मेन चीज है कि आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप राउंड लिख देंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 राउंड्स आप लिख देंगे। 10 राउंड्स लिखने के बाद में फर्स्ट वन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारा 100 है, तो ये फिक्स होता है एट द ऑल लेवल, ये आपको चेंज नहीं करना। तो इट मीन्स यदि जब हम करेंगे तो एट द लास्ट ये 100 करोड़ ही होगा। सेकेंड थिंग्स, क्योंकि ये हमारे इनकम का है, चेंज इन इनकम का है, तो 100 करोड़ के 100 करोड़ हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो 100 करोड़ जो कि हम ले रहे हैं। नेक्स्ट वन है एमपीसी।
कंजप्शन, इसको हम उपभोग कहेंगे, और यहाँ पे हमने 0.5 इमेजिन किया है, 0.5। तो इसका यानी कि 50%, मेन थिंग इसका जो 50% है हमने कंज्यूम किया, तो देन 50, और यहाँ पे चेंज इन सेविंग यानी कि बचत में परिवर्तन, तो आप इसे करेंगे यहाँ पर 50। इट मीन्स कि हमारी 100 करोड़ इनकम है, उसमें से 50 करोड़ हमने कंज्यूम किया और 50 करोड़ हमने सेविंग की। तो सेम एज जो कंजप्शन है वही इसको आगे, क्योंकि हमने कंज्यूम किया फॉर द प्रोडक्शन फॉर एनी अदर थिंग्स, तो यही सेम आपका सेकेंड लेवल पर आपकी जो कंज्यूम इंक्रीज हो गया, इट मीन्स जनरेट द इनकम। इसका अगेन हम 50% निकालेंगे, 25 एंड देन 25, क्योंकि एमपीसी हमने 0.5 लिया है। देन जो कंजप्शन लेवल है अगेन आपका यही सेम लेवल आ जाएगा, कंजप्शन लेवल। देन इसका 50% निकालोगे, 12.5 अगेन कंजप्शन लेवल इनकम में इंक्रीज हो जाएगा, तो 12.5 जब आप इसका निकालेंगे 7.25 सॉरी 6.25 एंड 6.25। अगेन आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये आपका प्रोसेस। तो यहाँ पे सिर्फ आप एक लाइन लिखेंगे, दिस प्रोसेस will be continue till 10 round or till the target achieved। सिंपल सा है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब 10th राउंड तक चलती रहेगी, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, इन दोनों में से एक ही लिखना है कि जब तक टारगेट जो गोल है अचीव नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये आप जो टेबल शेड्यूल आप बना रहे हैं तो बहुत ध्यान से बनाना है। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, यहाँ पे explain the investment multiplier with the help of numerical। न्यूमेरिक की हेल्प से हम जब इसको कर रहे हैं तो यहाँ पे जब आप टोटल करोगे, ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा, इन्वेस्टमेंट टिल द 10th राउंड सेम रहेगा, इनकम है यहाँ पे इनकम 100 करोड़, और देन कंजप्शन जो आपका लेवल है 0.5 हमने लिया है, तो कंजप्शन एंड चेंज इन सेविंग्स ये आपके होता जाएगा। आप इसको निकाल के कैलकुलेट करते जाएंगे, बहुत आसान है। कंजप्शन कन्वर्टेड इनटू द इनकम, देन हम इसको कैलकुलेट करेंगे थ्रू द एमपीसी। अब नेक्स्ट वन, ये जो आपने राउंड्स लिखे हैं, राउंड्स लिखने के बाद में दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू टिल द टारगेट अचीव्ड। आफ्टर 10 जब आप इसको टोटल दिखा रहे हैं, यहाँ पे टोटल जब आप 10th राउंड पर दिखा रहे हैं, हमने ये सिर्फ लिख दिया, देन टोटल आप दिखाओगे तो यहाँ पे चेंज इन इन्वेस्टमेंट आप देखोगे 100 करोड़, क्योंकि टिल द एंड नॉट चेंजेबल होगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम विल बी 200, चेंज इन कंजप्शन विल बी 100, चेंज इन सेविंग यानी कि बचत में परिवर्तन ये भी 100 होगा। अब यहाँ पे ये तो प्रोसेस है, ये हमने थ्रू द शेड्यूल दिखा दिया। थ्रू द शेड्यूल दिखाने के बाद इसको आप एक्सप्लेन करोगे। बेटा सारे राउंड्स इसके एक्सप्लेन नहीं करने होते। फर्स्ट वन फॉर एग्जांपल राउंड 1 में चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमने 100 करोड़ लिया है, एमपीसी हमने 0.5 लिया है, चेंज इन यहाँ पे चेंज इन इनकम विल बी 100 करोड़ एंड चेंज इन सेविंग
सेविंग ऑल्सो विल बी 50। तो ये फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड जब आप करोगे बहुत सिंपल है। सेकेंड राउंड जब आप करोगे तो यहाँ पे चेंज इन इनकम यहाँ पर आपकी हो जाएगी 50 ड्यू टू चेंज इन कंजप्शन। ठीक है, उपभोग में परिवर्तन के कारण आय में जो परिवर्तन हो 50 होगा। सेविंग यानी कि कंजप्शन यदि हम कहें तो देन 25 करोड़, यहाँ पे करोड़ आप लिखते जाइएगा, करोड़। देन आपका चेंज इन सेविंग ऑल्सो विल बी करोड़। इस तरह से आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 4 के बाद आप लिख देंगे दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू टिल द टारगेट अचीव। उद्देश्य प्राप्त होने तक ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। निवेश गुणक की क्रिया विधि आपके एग्जाम में आ गया है, तो बेटा सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करना है और साथ में आपको लास्ट 1 आप बताओगे टिल द एंड। टिल द एंड आप लास्ट में आपको जो कंक्लूजन होगा, जब आप कंक्लूजन मेंशन कर रहे हैं तो यहाँ पे निवेश में परिवर्तन 100 करोड़, आय में परिवर्तन 200 करोड़, उपभोग में परिवर्तन 100 करोड़, बचत में परिवर्तन 100 करोड़ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब हम इसी का सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, आपके जो एग्जाम में आ सकता है मोस्टली। ये हमने की थी क्रिया विधि। जब आप प्रोसेस कर रहे हो तो कंप्लीट आपको शेड्यूल बनाना है, राउंड्स एक्सप्लेन करने हैं, देन आपको कंक्लूजन देना है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्वेश्चन यहाँ पे जस्ट ये हम प्रोसेस पे नहीं जाएंगे, ये हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दे रखा है चेंज इन इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ है, एमपीसी 0.5 है, तो देन चेंज इन इनकम व्हाट, क्या होगी? तो आपको ये निकालना है कि आपका आय में परिवर्तन कितना होगा। ये जो क्वेश्चन है मोस्टली आपके क्वेश्चन में जितने भी आपके सीधे सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको दे रखे हैं, मोस्टली पेपर्स में एक क्वेश्चन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है? फर्स्ट वन आपका ये फर्स्ट मेथड हमने किया। सेकंड जब हम रिलेशन करते हैं 1 माइनस एमपीसी, यहाँ पर ये दोनों मेथड अप्लाई होंगे। तो फर्स्ट मेथड सी है, तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, क्योंकि एमपीसी हमें दे रखी है। k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.5 गिवन है, तो k इज इक्वल टू 1/0.5। पॉइंट को हटाओगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, ऊपर 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, k इज इक्वल टू 2। क्लियर होगा? आई थिंक ये क्लियर, आपका k आ गया। अब हमारे पास दो चीजें अवेलेबल है। अब हम सेकंड मेथड ये अप्लाई करेंगे, हमारे पास k भी अवेलेबल है, डेल्टा i भी अवेलेबल है। तो अब हम सेकंड यहाँ पे करेंगे k इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा i। ये क्वेश्चन निवेश गुणक निकालना है या निवेश गुणक आपको दे रखा है, एमपीसी दे रखी है, या आय में वृद्धि निकालनी है, या फिर आपको निवेश में वृद्धि निकालनी है। फॉर्मूला चेंज नहीं करोगे, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप कंपल्सरी है, ये सबको करना है, तभी आपका आंसर आएगा। तो हमने फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कर लिया, k है हमारा 2, डेल्टा y हमें निकालना है, डेल्टा i आपको दे रखा है 100, तो आप इधर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 × 100
इक्वल टू डेल्टा वाई, तो 200 इक्वल टू डेल्टा वाई, यानी कि आय में परिवर्तन हमारा 200 करोड़ आया है। ये स्टेप आपको ध्यान रखना है बेटा। फर्स्ट स्टेप, यदि आपको एमपीसी दे रखा है, निवेश गुणक आपको यहाँ पे निकालना है, तो फर्स्ट स्टेप आप करोगे, देन ये सेकंड स्टेप आप करोगे, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ पर हमने दो तरह के क्वेश्चन पढ़े हैं। फर्स्ट वन, प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, निवेश गुणक की क्रियाविधि या निवेश गुणक की प्रक्रिया। ये एक और चीज, प्रक्रिया से मुझे याद आया कि आपके बुक में यदि मैक्रो इकोनॉमिक्स यदि हम देखते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो प्रक्रिया है। फर्स्ट वन मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्रोसेस है। तो बेटा उसमें भी हम ये मेथड यूज करते हैं, क्योंकि यदि ये क्वेश्चन आ रहा है तो 3 नंबर में क्वेश्चन में आएगा। यदि हम वो वाला क्वेश्चन करते हैं, पूरी क्रियाविधि हम करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो वो 4 मार्क्स से लेकर के 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन में आता है। तो ये दो क्वेश्चन है, दोनों में से, और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कंपल्सरी है। उस दिन हमने किया था लास्ट वीडियो में टोटल क्रेडिट क्रिएशन या इनिशियल डिपॉजिट हमें कैसे निकालना है, उसमें हमने सीखा था। और आज हम करने जा रहे हैं कि यदि हमें आय में परिवर्तन या राष्ट्रीय आय में परिवर्तन, राष्ट्रीय आय में वृद्धि कितनी होगी या आय में वृद्धि कितनी होगी, तो एमपीसी आपको दे रखा है, डेल्टा आई दे रखा है, तो हम इन मेथड्स का यूज करेंगे। बेटा ये वीडियो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सभी बच्चों के साथ आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली भी आप मुझे पूछ सकते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन। मेरा नंबर आप लिख सकते हैं 8700086557। और यदि आपकी कोई डिमांड है कि हमें स्पेशल ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन समझना है, तो यू कैन आस्क फॉर देम एंड राइट डाउन योर डिमांड्स। थैंक यू। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।